सैम, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं ये वन पीस पहन के जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो, जाओ। वहाँ क्लब में लड़के भी होंगे। जाहिर सी बात है सताक्षी, पार्टी जा रहे हो तो वहाँ लड़के भी होंगे। और तुम कौन सा पहली बार जा रहे हो? पहले भी तो बहुत बार जा चुके हो। और हम फ्रेंड्स बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और क्लब पार्टी में जा रहे हैं तो हम ड्रिंक भी करेंगे। ठीक है, ड्रिंक भी कर लेना। और ड्रिंक करेंगे तो शायद लेट हो जाएगा और ड्रिंक की हालत में शायद मैं घर ना आ पाऊँ, तो रात में बाहर ही रुकूंगी मैं। ठीक है, अगर ज्यादा लेट हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे? 20,000 रुपए। मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन ये कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है, तो जितने यूज करने हो कर लेना। मैं कोई हिसाब नहीं दूंगी कितने पैसे खर्च करे और कहाँ करे। ठीक है, मैंने तुमसे कौन सा हिसाब मांगा है, जाओ जितने खर्च करने हो कर लो। लगता है मेरा फ्रेंड आ गया मुझे लेने। Wow, you looking so hot. थैंक यू। सताक्षी, कौन है ये? ये मेरा फ्रेंड है जिसके घर मैं पार्टी के बाद रुकूंगी। ठीक है भाई, इसका ख्याल रखना। बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा। और इसका 1 BHK फ्लैट है, एक ही रूम है। ठीक है, जाओ, जाते हुए दरवाजा लॉक कर दे। चले। बिल्कुल। यार मैं ना अपने पति से परेशान हो चुकी हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है वो ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब तो खुद देख, ये 1 पीस पहन के इतनी हॉट बन के मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ। मैंने उनसे इतना तक बोला कि मैं ड्रिंक करके शायद लेट हो जाऊंगी, और तूने उनके सामने मुझे हक किया ना, और मैंने बोला कि मैं तेरे साथ रात में रुकूंगी, और ये भी बोला कि तेरा एक ही रूम है। अब उनको क्या बोलूं मैं? मुझे तो लगता है उनका ना मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका ना कहीं और अफेयर चल रहा है, मैं पक्का बता सकती हूँ। इसलिए उन्हें परवाह ही नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ। यार अजीब है सताक्षी, जब तुम्हारा पति तुम्हें फ्रीडम दे रहा है, वो पूछ नहीं रहा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम मेरे फ्लैट पे भी रुक रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत है। अरे आजकल ऐसा पति मिलता कहाँ है? और तुम्हें तो फ्रीडम ही चाहिए थी, लो फ्रीडम। ऐसा लग रहा है तुम तो इरिटेट हो रही हो यार उल्टा। अबे नहीं यार, मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए जो इंसान मुझसे प्यार ही ना करे। यार जब मैं पहले कहीं जाती थी ना, तो वो मुझसे पूछते थे कहाँ जा रही हो, कॉल भी करते थे कि खाना खाया और क्या कर रही हो, तुम ठीक हो। अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, जहाँ जा रही हो जाओ। और यहाँ तक कि तुम्हें पता है, मैंने उनसे 20,000 रुपए मांगे। 20,000 अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, कहते हैं इसमें 1 लाख की लिमिट है। बताओ, उन्हें फर्क पड़ता है मेरे से? देखो, तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करता था। और देखो सताक्षी, कोई लड़का अगर इतना प्यार करता है, वो इग्नोर तुम्हें तभी करेगा जब तुमने कुछ गलत करा हो। सोचो, कभी जाने अनजाने में तुमने उसका दिल दुखाया हो, तुमने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे वो हट हो गया हो। याद करो, वरना कोई प्यार करने वाला इतना तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगा। सताक्षी, मैंने एक बार बोल दिया तुम्हें क्लब नहीं जा तो नहीं जाना। और मैंने भी बोल दिया, मैं क्लब पार्टी में जाकर रहूंगी तो जाकर रहूंगी, मेरे सारे हैं, मैं जाऊंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझ पे ना रोक मत क्या करो, मैं जहाँ जाऊँ जाने दिया करो। पति हो, पति बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सताक्षी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम दोनों की शादी हुई है। और एक बात बताओ यार, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो किसकी बात मानोगी? तुम कहीं से शादीशुदा लगते हो ना, तुम्हारी मांग में सूर है ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, और तुम ऐसे जाओगे? सैम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कौन सी सदी में जी रहे हो तुम? यार मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन क्लब पार्टी में क्या मैं चूड़ा, मंगलसूत्र, लहंगा पहन के जाऊंगी क्या? तो यार जाना जरूरी है क्या? यहाँ पे रहते मेरे साथ रहो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना। मैं पार्टी में जाने के लिए लेट हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ। सताक्षी, सताक्षी, एक काम कर, तू चला जा पार्टी में, मैं तुझसे कल मिलूंगी यार। अभी ना मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा, मुझे अपने हस्बैंड से बात करने की जरूरत है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना, और कुछ भी होता मुझे कॉल कर लियो। बाय। तुम यहाँ क्या हुआ? तुम पार्टी में नहीं गए? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराज हूँ? किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उस दिन तुम्हें बहुत हर्ट हुआ।
पहले तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब तक आऊंगी, और कॉल करके भी पूछते थे कि ठीक हो, खाना वाना खाया। अब तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम पूछते तक नहीं हो। क्या शताक्षी तुम पागल वाली बातें कर रही हो? टाइम देखो, 10:30 हो चुके हैं, 11 बजे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। जाओ एंजॉय करो। मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना, तुम प्लीज पहले जैसे हो जाओ ना। मुझसे तुम्हारा ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। आई एम सॉरी, तुम पहले जैसे हो जाओ प्लीज। पहले जैसा हो जाओ? शताक्षी, मुझे ऐसा होने पर तुमने ही मजबूर किया। मैं तुम्हें बात बात पर रोकता था, तुम्हें कहीं जाने नहीं देता था, हमेशा तुम्हें चाहता था कि तुम मेरे आसपास रहो, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी और तुम मेरी इज्जत भी नहीं करती थी। बस तब से मैंने सोच लिया था कि वो लास्ट डे था कि मैंने तुम्हें रोका था, कभी नहीं रोकूंगा। शताक्षी, तुम्हें पता है, इंसान रोक टोक ना उसी पर करता है जिससे वो प्यार करता है। अरे मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जाओ, पार्टी जाओ। अरे लोग देखिए तुमने, ड्रिंक करते हैं, उनकी नजरें खराब होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई गंदी नजरों से देखे। और तुम भी तो यही चाहोगे ना कि कोई लड़के कभी मुझे गंदी नजरों से ना देखे, किसी लड़की को मैं गंदी नजरों से ना देखूं। शादी इसी को तो बोलते हैं कि दो इंसान एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, उनकी बातें माने, एक दूसरे से प्यार करें। और शताक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोकता था। लेकिन वो सही कहते हैं ना लोग कि जब कोई इंसान किसी से बेइंतहा प्यार करता है ना, तो वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। तो बस वही तुमने मेरे साथ किया। सैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आगे से कभी वो चीज नहीं करूंगी जो तुम्हें हर्ट होगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बट आई प्रॉमिस आगे से कभी नहीं करूंगी। कान पकड़ के सॉरी, और तुम बोलोगे ना तो अभी उठक बैठक करूंगी। बोलो। अच्छा पक्का? पक्का। चलो दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया, अब आगे से कभी ऐसा मत करो। और तुम्हें जहां जाना है ना, तुम मेरे साथ जाओ। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता क्या? मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। वैसे तुम आज इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, हम दोनों डिनर पे चलते हैं। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे अब सो भी जाओ ना। सैम भाई जल्दी आओ, भाभी ने किसी लड़के को कम्बल में छुपा रखा है। क्या? साक्षी, कौन है कम्बल के अंदर? कोई भी नहीं है। ये पागल है, इसको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? सच सच बताओ, कौन है कम्बल के नीचे? कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मेरी बहन क्या झूठ बोल रही है और इसने मुझे चिल्लाकर आवाज लगाई? और वो झूठ नहीं बोलेगी तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं भी झूठ नहीं बोल रही। कंचन, क्या देखा तुमने? भैया जब मैं यहाँ पे रूम में घुस रही थी ना, मैंने देखा ये किसी को बोल रही थी कि अब सो भी जाओ। कोई भी नहीं है यार, तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चलो मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ तुम्हारे। तुम्हारे ना लफ्ज लड़खड़ा रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ झूठ बोल रहे हो। अभी मुझे बता दो कि क्या छुपा रहे हो। अरे भाई आप बातें क्या कर रहे हो, खुद ही चल के कम्बल हटा लो ना। कोई भी है बोला ना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा। सैम कोई नहीं है, फालतू में इसकी बातों में आ रहे हो। एक तो ये कम्बल खींचकर सब कुछ साफ साफ करना चाहती है और पता करना चाहती है कि इस घर में चल क्या रहा है, और तुम इसी को बदतमीज बता रहे हो। शताक्षी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार शताक्षी, मैंने तुम्हारे क्या कमी छोड़ी है? आज तक तुमने जो चीज मांगी वो तुम्हें ला कर दी। कंचन भी इतनी इज्जत करती है, इतना प्यार करती है तुमसे। हम दोनों को ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सही कह रहे हो भाई आप। और भाभी, मैं आपको मां समझती थी, लेकिन अब मेरे भाई को चीट कर दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे भाई के प्यार में? और आप जैसी लड़कियों की वजह से ही ना हम जैसी अच्छी लड़कियां बदनाम है। आप मेरे भाई का प्यार बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो। What do you mean? तुम जैसी लड़की? ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम मुझसे? भाभी, मेरा जो मतलब है ना आप बहुत अच्छे से समझ सकती हो, और आप ये हरकतें देख के ना सब कुछ समझ आ रहा है। अब आप रुको, मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके आपकी सारी करतूत बताती हूँ। मैं आपको अपने भाई के साथ नहीं रहने दूंगी। अब बिल्कुल सही कहा कंचन तुमने, बल्कि मैं खुद अब एक मिनट के साथ नहीं रहना चाहता। मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया। और सबसे पहले हमारे मम्मी पापा को नहीं, बल्कि इस मम्मी को फोन करो, वही हमें इसका रिश्ता लेकर आए थे। करो फोन। एक मिनट, अब आप दोनों का बहुत ज्यादा हो गया है। आप दोनों ने मेरे कैरेक्टर पे बहुत उंगली उठा ली। अगर आप दोनों को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी ना, तो मुझे भी आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि आपको मेरे ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं होगा। तुम्हें यही देखना है ना इस ब्लैंकेट के अंदर कौन है। हाँ, सूरज।
सूरज क्या आप? ये सूरज क्या कर रहा है यहाँ पे? और तुमने इसको इस तरह ब्लैंकेट के अंदर क्यों छुपा रखा है? मैंने इसको इस तरीके से नहीं छुपाया, बस मैं इससे बोल रही थी कि भाई तू सो जा, तू बहुत थक गया है, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट करके आया था। इसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने कहा सो जा। ये कह रहा है नहीं दीदी मुझे सोना नहीं है, आज ना मैं जीजू का एक टेस्ट लूंगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने इससे बोला तेरे जीजू ऐसे नहीं है, तेरे जीजू तो मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, वो मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे मैंने किसी लड़के को छुपा रखा है। इसने बोला करते हैं ना, मजा आएगा। और ये में कंचन आ गई और अचानक मैंने इसको छुपाया और कंचन ने मेरे से बदतमीजी शुरू कर दी, और एकदम तुमने भी बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने उसे कंटिन्यू होने दिया। मैं भी देखना चाहती थी कि तुम दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो। मैंने नहीं सोचा कि तुम मुझे इस कैरेक्टर की लड़की भी समझ सकते। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह प्रैंक कर रहे हो। बल्कि तुम जरा भी सोचो ना, तो जिनकी जगह शायद मैं या तुम होते तो हम दोनों भी यही कर रहे होते। अरे इंसान कानों सुना ठुकरा सकता है, लेकिन आंखों देखा उसमें तो हर किसी को यकीन हो जाता है ना। अब कंचन को भी लगा कि शायद तुमने किसी लड़के को छुपा रखा है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और रही भरोसे और प्यार की बात, वो तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ। और कंचन, अरे कंचन तो तुम्हें सामान मानती है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, और हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती है। अरे मैं तुम्हें जरा भी डांट देता हूँ ना, तो मम्मी पापा से पहले ये सामने आती है और बोलती है कि मेरी भाभी माँ को कभी कुछ मत कहना। और तुम उस पर शक कर रहे हो, इसके प्यार पे। और सताक्षी यार, जहाँ प्यार होता है वहां आजमाइश नहीं होती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आगे से हम वादा करते हैं हम दोनों कभी तुम पे शक नहीं करेंगे। सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी भाभी। शायद मैं तुम्हें आजमा ही नहीं रही थी, मुझे तो तुम पे पूरा यकीन था। लेकिन मेरा छोटा भाई थोड़ा नटखट है, उसने बोला प्लीज प्रैंक करते हैं ना, मजा आएगा। अरे भाई, तुम्हारे इस प्रैंक ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, माफ कर दो ना। और वैसे भी जीजू सही कह रहे हैं, जो ज्यादा प्यार करता है शक भी वही करता है। मजाक था, भूल जाओ सब। सही कह रहा है, चल छोड़, बहुत सेंटी हो गया। आप दोनों बहुत थक गए होगे ना, कुछ बना दूं? हाँ यार बनाओ। मैंने इसको बोला कि बाहर कुछ खा लेते हैं, लेकिन इस पागल ने बोला नहीं, मैं तो भाभी के हाथों का खाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें देखकर इसको हेल्थ कॉन्शियस बनने का बड़ा शौक है ना, बोल रही है मैं जिम जा रही हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगी। देख लो, तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है ये। बिकॉज माई भाभी इज द बेस्ट। या आई नो। और भाई तुम सो जाओ। मुझे नींद आ रही है। हाँ अब तो नींद आएगी तुम्हें।